प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा को एक बार फिर धन्यवाद कि मैं उसके वचन को लेकर आप सबों के सम्मुख आ रहा हूं और आप सबों को मसीह यीशु में नमस्कार। मेरे प्रियो, हमारा जो सीरीज चल रहा है वीडियो में कि जगत और जगत की कलीसिया क्लेश से गुजर रही है और यह क्लेश बढ़ते जा रही है। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने ही वाले हैं और जब यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक्षा में जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं वे जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और वे दोनों प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बादलों में उठा लिए जाएंगे। उसके पश्चात पृथ्वी पर 7 वर्षीय महाक्लेश काल गुजरेगा और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अर्थात जितने लोग इस जगत में यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, वे उस महाक्लेश से न गुजरें। ये परमेश्वर की इच्छा है। सो हम ऐसा जीवन जिए जिससे हम रैप्चर के भागीदार हों। भाग 2 में आज आपका हम स्वागत करते हैं। आज के लिए परमेश्वर का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 45 वचन से लेकर 51 वचन तक। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्ष नंबर 45 to 51। अतः वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत का पीसना होगा। प्रभु परमेश्वर का वचन कितना सुस्पष्ट है मेरे लिए और आपके लिए। यहाँ पर 3 विशेष बात प्रभु का वचन हमको बताता है। स्वामी की बाट जोहते रहना, स्वामी के आने में देर नहीं है। जैसे दूसरा पत्रस 3:8 में प्रेरित पत्रस समझाता है कि प्रभु के आने के विषय में देरी नहीं है, परंतु वो हमारे लिए धीरज धरता है कि कुछ और लोग मन फिरा लें। प्रभु के आने के विषय में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु कुछ लोग देर समझते हैं। नहीं, प्रभु के आने में कोई देरी नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में कभी भी आ सकते हैं। यीशु मसीह के आगमन के विषय में कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह अपूर्ण नहीं है। सभी चिन्ह की शुरुआत हो चुकी है और सभी चिन्ह बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जगत के सब मनुष्यों को जब तक सुसमाचार प्रचार न कर दिया जाए तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल इस विचार से सम्मत नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम यरूशलेम के सब नगरों में, इज़राइल के सब नगरों में फिर नहीं पाओगे और यीशु मसीह का आना हो जाएगा। अर्थात जरूरी नहीं है कि सब मनुष्यों तक सुसमाचार पहुंचे तभी यीशु मसीह का आगमन हो। जितने लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच चुका है उतने लोगों तक सुसमाचार का पहुंचना, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से बादलों में आना एकदम बिल्कुल सही बात होगी। ये आसान बात है, संभव है। यीशु मसीह आ सकते हैं। बाइबल खुद बता रही है कि जब सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में अपूर्णता होगी तभी यीशु मसीह का आगमन स्वर्ग से बादलों पर हो जाएगा। तुम इज़राइल के सब नगरों में नहीं फिर पाओगे और मनुष्य का पुत्र का आना हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वयं कथन है। सो मेरे प्रियो,
हम इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह के आगमन के सभी चिन्ह पूरे हो रहे हैं और सभी चिन्ह बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी चिन्ह छूटा हुआ या अधूरा नहीं है। सो हम सब अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि जितने चिन्हों के पूरे होने पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना चाहिए, वे सब चिन्ह पूरे हो रहे हैं और वे चिन्ह बढ़ते जा रहे हैं, सिद्धता की ओर, अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सो हम सबको इस बात को याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में कभी भी आ सकते हैं। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में जीवन जीना चाहिए। सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हम यीशु मसीह का इंतजार करें। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें, क्योंकि यीशु मसीह का इंतजार ही हमारी जिंदगी है। जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का इंतजार है, उस व्यक्ति को लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम इंतजार करते करते मर जाएं, कोई बात नहीं, प्रभु हमें जिला उठाकर अपने पास उठा लेगा। और यदि हम जीवित पाए जाएंगे, कितना धन्य बात होगी। हम मृत्यु को नहीं देख पाएंगे, हम परिवर्तित होकर प्रभु यीशु मसीह के पास बादलों में उठा लिए जाएंगे। पहली चीज है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में कभी भी आने वाले हैं। हम हर दिन, हर रात, हर पहर हम प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में जिंदगी जिए। हम कोई भी पाप में ना जाएं, क्योंकि हमारे पश्चाताप करने और मन फिराने से पहले भी यीशु मसीह बादलों पर आ सकते हैं। इसलिए हम जानबूझकर कभी भी किसी भी पाप की ओर न जाएं। हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें और छोड़ दें और पापों से दूर रहें और प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में हम जिंदगी जिएं। जैसे कि इस स्थल में हमने पढ़ा, यदि वो सेवक ये सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और वो यदि अपने अधीनस्थ सेवकों को मारने पीटने लगे, उनके साथ अन्याय करने लगे और पियक्कड़ लोगों के साथ खाने पीने लगे, तो ऐसे ही समय में स्वामी यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आ सकते हैं। पहला भाग है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं और हमें उसके इंतजार में जीवन जीना चाहिए। उसके आगमन के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। दूसरी चीज जो प्रभु का वचन हमको शिक्षा दे रहा है, स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना। स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना। स्वामी ने कहा था कि तुम इनको भोजन समय पर दिया करना। स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना। यदि वह दास जिसको दासों के ऊपर अधिकारी ठहराकर स्वामी परदेश को गया था, यदि वह दास अपने अधीनस्थ दासों को समय पर उनका रोजी रोटी देते रहता और ऐसा ही करते यदि पाया जाता वह दास, तो स्वामी के दृष्टि में उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता, उसका प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती और वह परमेश्वर से आशीष अर्थात स्वामी से आशीष पाता। जी हाँ, बाइबल हमको शिक्षा दे रही है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ये बहुत ज़रूरी है। जो जो काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, हम उन कामों को करें। अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को, पारिवारिक जिम्मेदारियों को, कलीसियाई जिम्मेदारियों को, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठता का हम पालन करें। जी हाँ, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें और बुराइयों से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर यही हमको शिक्षा दे रहा है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करें। और आगे तीसरी बात जो यहाँ पर प्रभु का वचन हमको शिक्षा दे रहा है कि उसके स्वामी के अनुसार, अपने स्वामी के इच्छा के अनुसार चलें, उसके इच्छा के अनुसार काम करें, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए यही है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, आत्माओं को परखो। जी हाँ, ये परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर को भाता और अच्छा लगता है। पिता और माता का आदर करें, ये परमेश्वर को भाता है और अच्छा भी लगता है। जी हाँ, जिन बातों से परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, उन बातों का हम ध्यान रखें। परमेश्वर की इच्छा में चलें। जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा में चलें। परमेश्वर की इच्छा में चलना। इस संसार में बहुत सारे विश्वासी हैं
जो परमेश्वर के कामों को बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में जीवन का निर्वहन नहीं करते हैं। जी हाँ, हमें परमेश्वर की इच्छा में जीवन का निर्वहन करना है। जैसा कि थिस्सलुनी के पत्री में पौलुस जो है पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय में कहता है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार अनाज्ञाकारिता है। अनाज्ञाकारिता से बचे रहो। हम डिसओबीडिएंट होने से बचे रहें, अनाज्ञाकारिता से बचें, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन का निर्वाह करें। इस पैसेज में हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, यदि यह दास स्वामी का इंतजार करते पाया जाता, यदि यह दास स्वामी के इच्छा के अनुसार काम करते पाया जाता, यदि यह दास स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते पाया जाता, पियक्कड़ों के साथ खाता पीता हुआ नहीं मिलता, स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते पाया जाता, तो इसका भला होता। स्वामी के दृष्टि में इसका मान सम्मान बहुत बड़ा होता, ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और आशीषों का वारिस बन जाता। परमेश्वर के वचन ने हमको इन चीज़ों को सिखाया। यह दास अपने अधीनस्थ दासों को मारने पीटने लगा और ये उनका समय पर भोजन नहीं दिया और ये पियक्कड़ों के साथ खाने पीने लगा। यदि इसने ऐसा किया तो बहुत गलत किया, और यदि ये ऐसा किया होता कि वो समय पर अपने अधीनस्थ दासों को भोजन दिया होता, पियक्कड़ों के साथ अर्थात गलत संगति से, गलत कार्यों से अपने आप को बचाए रखा होता और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते पाए जाता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हुए पाया जाता, तो इसके लिए बहुत भला होता। हम सब, हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसे हम और भी अच्छी रीति से पढ़कर समझ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 45 से 51 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने यह शिक्षा दिया है कि विश्वास योग्य दास के समान तुम मेरी इच्छाओं में चलो और मेरी इच्छाओं के अनुसार काम करो और मेरे आने की बाट जो हो, क्योंकि मेरा आना निश्चित है। यीशु मसीह कहते हैं और अति शीघ्र है, और आने पर मैं तुम्हें अवश्य प्रतिफल दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए वाणी है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। जरूर प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और वो हमें जिला उठाकर या परिवर्तित करके अपने पास उठा लेंगे कि हम आने वाले महाक्लेश से बचें और रैप्चर के भागीदार हों। प्रभु हमें बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दया सागर परमेश्वर यहोवा, इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र आत्मा के हाथ में प्रभु यीशु के नाम से देता हूँ कि वह इसे इस्तेमाल करे और कलीसिया को जगाए और जगत के लोगों को तेरी ओर फेरे और बड़े काम को दिखा परमेश्वर, और आपका नाम आदर पाए। एक एक व्यक्ति को जो इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, आशीष दे। उनके जीवन, परिवार, घर, उनके जीवन का विभाग को आशीष में कर। आप बढ़े, हम घटें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।